ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम ऑलरेडी पाइथन पांडास में काफ़ी सारे जो हमारे ऑप्शंस थे, कमांड्स थे और काफ़ी सारे फंक्शंस थे, वो ऑलरेडी हम काफ़ी उसका करीबन 80% पार्ट जो है वो मैंने पहले की वीडियो में कवर कर दिया है और हमने काफ़ी अच्छे से उसको समझा भी है। आज हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें करने वाले हैं, जो कि आपके अगर आप सुमिता अरोरा की बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमने उसमें चैप्टर 2 जो पाइथन पांडास का है, आज मैंने वो कवर करने की स्टार्ट की है। वैसे उसमें स्टार्ट हो रहा है आइटर रोज आइटर आइटम से, पर वो बोर्ड में आता नहीं है। फिर भी मैं एक छोटा सा वीडियो उसमें आइटर रोज का डाल दूंगी। सेम ऐसे ही आप आइटर आइटम्स भी उसके साथ कर सकते हैं, पर वो क्योंकि मैंने देखा उसका वेटेज नहीं है तो मैंने आपका टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं समझा। और अभी यहाँ पर मैंने एक जो अपना डीएफ था वो बनाया हुआ है, आप इसे देख सकते हो। आपके रन करने के बाद आपको थोड़ा इसके बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप तो हमारे पास 3 कॉलम्स आ रहे हैं, राइस, व्हीट और पल्सेस, और 4 रोज आ रही हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला और पंजाब। ठीक है, तो ये बेसिकली एक थोड़ा सा लॉजिकल मैंने इसको बनाने की कोशिश की है कि हम यहाँ पर ये जान रहे हैं कि जो हमारा 4 जो हमारी स्टेट हैं, ये स्टेट कितना कितना प्रोडक्शन एक साल में राइस का, व्हीट का या पल्सेस का करती हैं। अब ये लॉजिकल किस तरह से बनाने की कोशिश की है, क्योंकि हमें आज जो कमांड्स करनी है वो करनी है सम, मैक्स, मिन, काउंट, किसी एक कॉलम का सम, किसी एक रो का सम। तो ये इंडिविजुअल सम होना, और आप अगर मेरे इस डाटा फ्रेम को ध्यान से देखेंगे आउटपुट में, तो आपको एक नैन वैल्यू भी नजर आएगी। साथ ही मैं ये बता दूं कि जब भी हम नैन वैल्यू इंक्लूड करते हैं, मैंने पहले की वीडियोस में भी जिक्र किया है कि नैन वैल्यू इंक्लूड करने पर जिस कॉलम में नैन वैल्यू आई है, ये उस कॉलम की वैल्यूज को डिफॉल्ट लेवल पर ले जाकर और फ्लोट में चेंज कर देता है। ये नैन इंक्लूड करने का थोड़ा सा फर्क पड़ता है, और नैन से हमारा काउंट फंक्शन में भी क्या डिफरेंस आता है ये आपको आज पता चल जाएगा। तो आई थिंक आई एम क्लियर कि हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमने प्रिंट किया आई प्रो से। अगर मैं करती हूं प्रिंट df डॉट सम, ठीक है, प्रिंट df डॉट सम, तो क्या होने वाला है, प्रिंट df डॉट सम से, ये सॉरी अब आदत हो गई है df लेने की, तो ये हमारा प्रो है, आई प्रो है, प्रिंट आई प्रो डॉट सम। तो आप यहां पर इसको मेरे आउटपुट को ध्यान से देखिए जो अभी आया है स्क्रीन पर, कि अब हम जोड़ेंगे तो डेफिनेटली सही ही आएगा। आप अगर 240, 560, 900 और 500 इनको जोड़ेंगे तो 2200 2200 ही आएगा। ठीक है, 6 4 10 और 9 और 5 14 और 5 19 20 21 और 22, ठीक है, सेम आ रहा है। लेकिन आपको मुझे इसको आउटपुट को दिखाने का एक रीज़न ये है कि आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप ये पाओगे कि इसने कॉलम्स का सम किया है, यानी इसने राइस का सम किया है। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चारों स्टेट मिलकर कंबाइनली टोटल कितने राइस का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, या इंडिया से टोटल राइस का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो केवल राइस के कॉलम को ही आपको लेना है। लेकिन उन्होंने कहा व्हीट को भी बताइए और पल्सेस को भी बताइए, तो आपको टोटल ये बताना है कि अलग अलग तीनों जो हमारा ग्रेन है, तो टोटल कितना कितना इंडिविजुअल प्रोडक्शन वो कर रहा है, मतलब राइस का टोटल कितना आ रहा है, व्हीट का कितना है, पल्सेस का कितना है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ छोटा सा कमांड देना है, प्रिंट आईप्रो डॉट सम, या जो भी आपके डाटा फ्रेम का नाम है, df डॉट सम और एम्प्टी पैरेंथेसिस। एम्प्टी पैरेंथेसिस का मतलब ये हो जाता है कि भाई आप श्योर हो कि आपको कॉलम वाइज ही लेना है, यानी राइस, व्हीट और पल्सेस का टोटल प्रोडक्शन आपको बताना है। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, मैंने आपको कहा कि आपको ये बताना है कि आंध्र प्रदेश राइस, व्हीट, पल्सेस का मिलाकर कितना प्रोडक्शन कर रहा है, गुजरात टोटल कितना ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, केरला कितना और पंजाब कितना। तो अब सम तो हम लगा ही रहे हैं, ठीक है, तो फर्क कहाँ आएगा, हम यहां पर क्या दे देंगे, एक्सेस इक्वल टू 1 दे देंगे। तो ये हमें हमारे रो वाइज जो हमारा सम है वो बता देगा। तो हम देखेंगे अब यहाँ पर कि क्योंकि डाटा एनालिसिस है, देखिए हम पांडास कर रहे हैं, मींस पैनल डाटा एनालिसिस,
और डाटा एनालिसिस में अगर आप रोज को, कॉलम्स को, इंडिविजुअल कॉलम, इंडिविजुअल रो, इंडिविजुअल डाटा को हैंडल ना कर पाए तो हम इसका मतलब डाटा एनालिसिस अभी नहीं सीखे। ठीक है, तो इसलिए ये आपको मैं अभी इसी टाइम पे सिखा रही हूँ। तो आप देखेंगे कि एपी आंध्र प्रदेश का आया है टोटल 710, 240, 140, 330 को जोड़ेंगे तो यही आएगा। गुजरात का, केरला का, पंजाब का, चारों का स्टेट का इसने इंडिविजुअल हमें सम दिखा दिया। तो अभी हमने दो चीजें सीखी हैं। एक हमने सीखा है, क्या सीखा है, कॉलम का सम। तो मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमने क्या सीखा, टू प्रिंट द सम ऑफ ऑल कॉलम्स सेपरेटली। और नीचे यहाँ पर हमने इस कमांड में क्या सीखा, टू get the sum of rows separately। ठीक है, तो ये हमने रोज का और कॉलम का सम सीख लिया। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं कि अगर हमें किसी एक कॉलम का ही सम देखना है, ठीक है, तो हमने दे दिया प्रिंट आई प्रो और यहां हमने दे दिया राइस और इसके आगे यहां पर लगा दिया डॉट सम। ठीक है, तो देखिए मुझे राइस का ये दिखा रहा है 2200। ठीक है, आप चाहें तो अपने रेफरेंस के लिए इसके ऊपर का कमांड लिख सकते हैं, प्रिंट द सम ऑफ राइस कॉलम, है ना, तो आपको ज्यादा अच्छे से थोड़ा पता चल जाएगा। प्रिंट द सम ऑफ राइस ऑफ ऑल स्टेट्स। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा अपने रेफरेंस के लिए पता चल जाएगा। अब ये इस तरह से आ गया आपके आउटपुट में, द सम ऑफ राइस ऑफ ऑल स्टेट्स। तो टोटल आप सारों स्टेट मिलकर 2200 टन राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया कि किसी एक कॉलम का आपको सम चाहिए। अब इसी को अगर हम कॉपी पेस्ट कर लें और कोई आपके डाटा एनालिसिस में कुछ इस तरह का एक फंक्शन आ जाता है या क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एक नहीं, एक तो राइस का और एक पल्सेस का, दो कॉलम का निकालना है, तो हमें वही करना है जो हमने आपको सिखाया था कि अगर आपको मल्टीपल कॉलम एक्सेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेस्टेड लिस्ट में इसको लेना पड़ेगा। तो आप यहां ले लीजिए पल्सेस। ठीक है, अब देखिए कि क्या ये हमें 2 का दिखा रहा है सम। तो देखिए इसने डिफरेंट आपने दोनों कॉलम अलग अलग दिए थे, राइस कॉमा पल्सेस, लेकिन दिया था नेस्टेड लिस्ट में। तो ये रिवीजन भी हो गया आपका कि मल्टीपल कॉलम को एसेस करने के लिए आपको नेस्टेड लिस्ट का या डबल जो लिस्ट आप लगाते हैं उसका इस्तेमाल करना होता है। राइस का दिखा दिया 2200 और पल्सेस का दिखा दिया 1492। ठीक है, तो यहां हमने क्या सीखा था, ये आपका था, हैशटैग में लगा के इसको दिखा देती हूं, प्रिंट अ सिंगल कॉलम सम। और यहां हमने क्या सीखा है, टू गेट द सम ऑफ मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है, अब कहां पे हमने क्या चेंज किया है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो हो गई सम की बात। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने क्या किया है, हमने ये किया है, हमने सारे कॉलम्स का सेपरेटली सम देखा, सारी रोज का सेपरेटली सम देखा। ठीक है, एक्सेस इक्वल टू 1 लगा दिया था तो सारी रोज का सम आ गया था। अब मल्टीपल कॉलम्स का सम भी देख लिया और सिंगल कॉलम का सम भी देखा। अगर आपको ये देखना हो कि किसी एक सिंगल स्टेट का प्रोडक्शन टोटल ग्रेन का कितना आ रहा है, मतलब मैंने आपसे कहा या क्वेश्चन में आ गया कि गुजरात टोटल कितना जो ग्रेन है वो प्रोड्यूस कर रहा है, राइस व्हीट पल्सेस मिला के कितना अनाज वहां से आ रहा है गुजरात से। ठीक है, ताकि हम वही कंपेयर कर पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमें रो को एक्सेस करना होता है तो मैंने हर वीडियो में बताया है कि आपको क्या करना है, ipro.loc, कि पहले भी हम कई बार इसको डिस्कस करते हैं इसलिए मैं आपको बताती भी हूँ ताकि आपसे एग्जाम में गलती ना हो, कि रोज को एक्सेस करने के लिए या जब भी आपको लगे कि आपको ऐसा डाटा एक्सट्रैक्ट करना है जिसमें रो भी इंक्लूड हो रही है तो भैया LOC ले लो बिना देर किए। ठीक है, तो LOC लीजिए और LOC लेने के बाद
यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में आप उस इंडेक्स का नाम लिख दीजिए। ये आपको लेना था गुजरात का। और हाँ, एक बात नहीं भूलना, यहाँ कॉमा करके आप कॉलन लगा दीजिए, तो गलती होने की या एरर आने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। ठीक है, ये सम। अब इस कमांड को देख लीजिए एक बार कि मैंने क्या लिखा है, ताकि आपको याद रहे। हमने क्या किया है यहाँ पर, टू गेट द सम ऑफ इंडिविजुअल रो के लिए आप ये करेंगे। ठीक है, और देखिए सम के आगे हमने अभी पेरेंथेसिस भी लगाना है, बिकॉज सम इज ऑल्सो अ फंक्शन। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी रो का सम आ गया है ये 1652, 1652। ठीक है, तो आप अगर जोड़ेंगे उसको तो 1652 ही आएगा। फिर 560 है, 430 है और 662 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि आपको अगर एक रो का सम करना है तो आप कैसे करेंगे, और सारी रोज का सम कैसे करना है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसी डाटा फ्रेम से हम एक क्वेश्चन को प्रोड्यूस करते हैं। टू गेट द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ राइस। हमें ये देखना है कि राइस का मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना हुआ। तो हमारे आंसर में अगर हम इसको मैनुअली देखें, अपनी आंखों से ही देखें, ना हम कमांड दें, तो कितना आना चाहिए, 900 आना चाहिए, है ना। तो अब हम देखें कि क्या हम कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, प्रिंट आई प्रो, जो मेरे डाटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है, और स्क्वायर ब्रैकेट, और हमारे कॉलम का नाम है राइस, क्योंकि हमें राइस से सर्च करना है, और राइस से हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, राइस डॉट मैक्स, और ये हमने कर दिया। तो अब हम देखें कि क्या हमारा ये आंसर आ रहा है। तो देखिए 900 आ गया। तो हमने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैक्स को इस तरह से लिख दिया। ठीक है, फिर मिनिमम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट आई प्रो स्क्वायर ब्रैकेट, और मिनिमम निकालना है, मान लीजिए वीट का, वीट, और यहाँ लिख दिया डॉट मिन एम्प्टी पैरेंथेसिस। अब इसको हमने रन किया, तो वीट का मिनिमम प्रोडक्शन कितना है, 140 है। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा बचता है वो है प्रिंट करके, अगर हम देख रहे हैं, मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा, प्रिंट आई प्रो डॉट काउंट। ठीक है, तो अब इसका जरा आउटपुट देखिएगा कि क्या आता है। देखिए मैक्स, मिन, सम, काउंट, सम, तो ये तो एक जैसे से हो जाते हैं। जब हम आई प्रो डॉट काउंट लिख रहे हैं, और काउंट एक फंक्शन है मैक्स, मिन, सम की तरह, जब हमने आई प्रो डॉट काउंट लिखा, तो राइस में इसने हमें काउंट करके बताया कि टोटल 4 कंटेंट आपके, या 4 डेटा आपके राइस के नीचे हैं। व्हीट में इसने बताया कि केवल 3 हैं। क्यों? क्योंकि एक NaN वैल्यू है जिसे ये डेटा की तरह काउंट नहीं कर रहा है, नल वैल्यू है, या नन वैल्यू भी आप कैसे कह सकते हैं, NONE नन वैल्यू, NULL नल वैल्यू, और NaN, राइट। तो इसमें 3 काउंट हो रहा है, तो काउंट में आपको पता चल गया, ऐसे दिखाता है। पल्सेस में भी ये 4 वैल्यूज हमें शो कर रहा है। अगर इसी काउंट को मैं यहाँ पर कर दूं x इज इक्वल टू 1, तो मेरे आंसर में कहाँ पे और कितना फर्क पड़ेगा, ये देखिए। केरला में दिखा रहा है 2, क्योंकि 900 है, अगर रो वाइज चलें तो 900, नैन और 320, बाकी सब में 3-3 दिखा रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमें सारे कॉलम का सम करना हो, किसी एक रो का करना हो, किसी एक कॉलम का करना हो, तो हम किस तरह से इन वैल्यूज को यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आई यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में जाकर, और उनका मैं जैसे ही मैं मैसेज में आपका देखूंगी कमेंट, तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी, या जब भी मुझे मिलेगा। कोर्स में वैसे आपका अगर बुक के अकॉर्डिंग चलें तो मीन, मीडियन, मोड वगैरह है, लेकिन वो आपके कोर्स में है नहीं सभी एस, ठीक है, तो हम उस बारे में जाएंगे भी नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ, सम, मैक्स, मिन, काउंट, ये आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आ जाता है बाइनरी ऑपरेशंस का। बाइनरी ऑपरेशंस में प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपका एक डाटा फ्रेम यहाँ बना के रखा हुआ है, तो आप
ताकि टाइम वेस्ट ना हो और हम इसको जल्दी से सीख पाएँ, कर पाएँ। तो अभी मुझे केवल ऊपर वाले इन 2 डाटा फ्रेम्स की ज़रूरत है, तो इसको हम कमेंट में डाल देते हैं। इसको और ऊपर वाले जो मेरे 2 बने हुए हैं, इनको भी हम कमेंट में डाल देते हैं। ठीक है, जब ज़रूरत होगी तो फिर इसको फिर वापस से हटा देंगे, पर अभी नहीं तो फिर ये हमें अपना हमारे आउटपुट में डिस्टर्ब करेगा, तो फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा कमेंट में डाल देते हैं। ठीक है, ये दीजिए। ठीक है, अब एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमें क्या दिखा रहा है। देखिए, अभी मैंने केवल यहाँ पे 2 डाटा फ्रेम अपने एग्जिस्टेंस में डाले हैं, ये वाले जो ब्लैक में है, आप केवल इन्हें देखिएगा। ठीक है, आई होप आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है। ये देखिए, मैंने एक df1 बनाया हुआ है। df1 में है pd डॉट डाटा फ्रेम, c1 नाम का एक कॉलम है, c2 नाम का दूसरा कॉलम है, c3 नाम का तीसरा कॉलम है। मैंने इसमें इंडेक्सेस को चेंज नहीं किया था, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 करके आ रहा है। df2 में मैंने अगेन एक और डाटा फ्रेम बनाया, जो कि सेम ऊपर जैसे ही उसके कॉलम है, मतलब साइज दोनों कॉलम्स का सेम है। ध्यान देने वाली बात यह है कि साइज जो दोनों कॉलम्स का है वो सेम है। तो अब हम इसमें अपनी कमांड्स को कुछ को इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से करेंगे अब देखना इसको। अब सिर्फ अगर डाटा फ्रेम 1 को हम प्रिंट कर रहे हैं, तो ये 2 3 4 11 12 13 55 66 43 ये वाली हमारी कुछ वैल्यूज आ रही हैं। अगर मैं इस तरह से करूं, प्रिंट df1 प्लस df2, ठीक है, प्रिंट df1 और df2, तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या असर डालेगा। df1 की जो 0 रो और 0 कॉलम पर वैल्यू है वो है 2। df2 के 0 रो और 0 कॉलम पे जो वैल्यू है वो है 100। तो जब आप यहाँ कमांड में df1 प्लस df2 लिखते हैं, तो ये दोनों का पहला वैल्यू उठा के उनका सम करेगा, फिर 11 और 110 का सम करेगा, 55 505 का सम करेगा। तो आप मेरी पहली वैल्यू पे ध्यान देना, 102 आना चाहिए अगर हम इनको प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट df1 प्लस df2, राइट। तो ये देखिए, आप ऑलरेडी ऊपर से सम करके देख सकते हैं कि ये इस तरह से आपका सम जो है वो हो जाता है, राइट। इसके बाद इसी में चेंज करके दिखा देती हूं मैं। अगर हम प्लस ना करें और यहां पर इसको माइनस कर दें, तो माइनस करके माइनस आ रहा है। ठीक है, ये देखिए माइनस आ गया। ठीक, माइनस 90 आएगा क्योंकि 2 माइनस 100 हो रहा है। हमने df1 को पहले लिखा है, ध्यान दीजिएगा, df1 में से df2 को माइनस करना है, तो वो अपनी जगह गलत नहीं दिखा रहा है, आपका आंसर लॉजिकली सही है। और अगर हम इनटू कर देते हैं तो डेफिनेटली वैल्यू बढ़कर आएगी, है ना। ये देखिए, वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई हो गई हैं दोनों। 100 इंटू 2 इक्वल टू 200। हम पहली वैल्यू देख रहे हैं, बाकी का भी ठीक ही होगा। 3 को वो 200 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 600 आ रहा है। तो ये हो गया इनटू, और एक आ गया आपका ये डिवीज़न। तो इसको भी अगर हम रन करते हैं तो देखिए क्या आंसर हमारा आ रहा है। डबल स्लैश करके वो 0 दे रहा है क्योंकि वो छोटा है और दूसरा वाला जो हमारा वैल्यू है वो बड़ा है। यहीं पर अगर हम df2 डिवाइडेड बाय दे देते तो आंसर कुछ और आता। पॉइंट में इतना आ रहा है और हम इंटीजर डिवीजन कर रहे थे, यानी डबल स्लैश लगा रहे थे, तो वो पॉइंट से पहले की वैल्यूज जो थी हमारी 0 0 सिर्फ वही दिखा रहा था। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया है। अभी हमने प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करना सीखा 2 डाटा फ्रेम्स को। अब एक चीज मैं आपको इसके साथ ही बताना चाहती हूँ कि अगर हम करते हैं df1 डॉट r एड df2, ठीक है, तो पहले देखें इस वर्जन में चलेगा कि नहीं चलेगा। तो क्योंकि यहाँ ये हमारा जो वर्जन है ये 3 का है, तो देखिए चल गया। मैंने आपको एक बात बताई थी कि df1 प्लस df2 करते हैं तो 100 को 2 से जोड़कर 102 दिखा रहा है। अभी सेम वैसा ही कमांड मैंने आपको यहाँ दिया, df1 डॉट r एड, और ब्रैकेट में df2 आप देते हैं, तो r का मतलब होता है रिवर्स, यानी रिवर्स एडिशन। तो भाई रिवर्स एडिशन आपका, आप 5 प्लस 7 करो तो भी सेम आएगा, 7 प्लस 5 करो तो भी सेम आएगा। ठीक है ना, आई थिंक यू आर गेटिंग मी।
अब हम अगर यहाँ पर कर रहे हैं प्रिंट df1 माइनस df2, ये मैं आपके लिए दोबारा यहाँ पर कर रही हूँ आपको एक फर्क दिखाने के लिए। यहाँ पे जब हम प्रिंट df1 माइनस df2 कर रहे हैं तो माइनस 98 कब आता, जब वो 2 में से 100 माइनस करता, तो माइनस 98 आ रहा है। अभी भी मैं df1 को पहले ही लिखूंगी, ठीक है, प्रिंट df1 डॉट आर सब ब्रैकेट में df2, इस कमांड को देखिएगा, ये आर सब कमांड है। अब आर सब होता है रिवर्स सब्ट्रैक्शन। रिवर्स सब्ट्रैक्शन में ये क्या कर रहा है, df2 की जो वैल्यू है 100 माइनस 2 कितना आता है 98, ये वो कर रहा है, ठीक है। रिवर्स सब्ट्रैक्शन में, रिवर्स सब्ट्रैक्शन या आर सब में ये क्या करेगा, df2 माइनस df1 करेगा। नॉर्मली भी अगर आप यहाँ पर कमांड लेते हो प्रिंट df2 माइनस df1 तो भी ये सिंपल वाला 98 दिखाएगा, देखो, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हमारा 2 कमांड और बचता है, एक है प्रिंट df1 डॉट आर मल और df2, ये हो गया किसके लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। और सेम ऐसे ही पॉइंट में आ रहा था, लेकिन अब देखें क्या करेगा, अगर हम करते हैं प्रिंट df1 डॉट आर div फॉर डिवीजन df2, तो अब ये रिवर्स डिवीजन करेगा, ठीक है। रिवर्स डिवीजन में देखिए हमारा आंसर अच्छा खासा 50, 66, 75 ये आ रहा है। आपके रेफरेंस के लिए मैं df1 df2 यहीं पर नीचे प्रिंट कर देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। प्रिंट df1 एक हो गया और प्रिंट df2 इज द अनदर डाटा फ्रेम जो हमारा दूसरा है। तो आप अब अपना एक बार इसके साथ मैच कर लीजिए कि हमारे df1 की वैल्यूज 2, 11, 55, 3, 12, 66, 4, 13, 43 ये थी, और सेम ऐसे ही हमारे डाटा फ्रेम सेकंड की वैल्यू 100, 110, 505, 200, 120, 606, 300, 130, 403 ये वैल्यूज थी, ठीक है। तो अब इनमें आपने जो कमांड सीखी है आज, कौन कौन सी सीखी हैं, सम, मैक्स, मिन, काउंट, ये चारों कमांड्स आपके डाटा फ्रेम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी आपसे कोई पूछे कि इस रो का सम करो, आपको टिप्स पे होना चाहिए कि ऐसे होगा, तो यहाँ से सीखकर आप एटलीस्ट बहुत अच्छे से कर पाएंगे, है ना। बस आपको एक्सिस इक्वल टू 1 का ध्यान रखना है कि एक्सिस इक्वल टू 1 आप लेते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल चलेगा। हॉरिजॉन्टल तो पता है ना, कि हॉरिजॉन्टल आपको ऑलरेडी पता है, राइट। और वर्टिकल आपको पता है, यानी वर्टिकल तब जब हम खड़े हुए हैं, दैट इज वर्टिकल। तो ये हो गया कॉलम हमारा, कॉलम के नीचे की वैल्यूज, और जब हम ऐसे लेटे हैं वो हॉरिजॉन्टल हो गया, तो रो वाइज ऐसे जा रहा है, ठीक है। किसी भी एक डाटा फ्रेम को माइंड में रखिए और उसके हिसाब से इसको इमेजिन करिए, आराम से कमांड्स हो जाएंगी। फिर हमने ये सीखा कि अगर हमें 2 डाटा फ्रेम में आपस में एडिशन कराना है, आपस में सब्ट्रैक्शन कराना है, या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कराना है, तो इन्हें हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। तो इन चारों का यूज कैसे होता है, और क्या ये कमांड आर एड प्लस के, आर सब माइनस के, आर एम यू एल मल्टीप्लिकेशन जो होता है, आर मल्टीप्लिकेशन यानी आर मल, आर एम यू एल ये रिवर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या मल्टीप्लाई करता है, और स्लैश जो है क्या आर डी आई वी के इक्वल है। कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है किस तरह ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो आई थिंक आई एम क्लियर नाउ दिस टाइम, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। अगर यहाँ तक भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स मैंने आपको आज कराई हैं, और मैंने कोशिश की है मैं आपको एक ही के अंदर इसको पूरे को सिखा सकूं, अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है। बाकी आप देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ आता है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ऊपर वाले की ज़रूरत फिर से पड़ेगी, तो हम इसको डाल देते हैं यहाँ पर, और ऊपर वाले डाटा फ्रेम को हमें फिर से लेना पड़ेगा अपने पास, ठीक है, उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम वापस ऊपर वाले के पास चलते हैं अपने डाटा फ्रेम के, इसको यहाँ से रहने देते हैं, जहाँ हमने बनाया है वहीं से हम ले लेंगे इसको। ये तो हमने प्रिंटिंग कराई थी, तो हम यहाँ से इसको कमेंट में डाल देते हैं, राइट। बस अब इसको रन करके देख लेते हैं कि ये हमारा, अच्छा एक एक्स्ट्रा हो रहा है कहीं,
सो ओके, ऊपर इसको भी हटाना पड़ेगा, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो अब हमारा ये डाटा फ्रेम हमारे सामने है, हम इसको नीचे कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा जो एक चीज़ बची है, देखिए अभी हमने इसको रन किया, फिर से रन करके देख लेते हैं। अभी हमने इसको रन किया, आपको ध्यान ये देना है कि हमारे पास राइस का कॉलम अगर आप देखो तो सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। व्हीट का कॉलम आप देखो, उसमें एक वैल्यू कम है, क्योंकि हो सकता है भाई केरला में कितना व्हीट प्रोड्यूस हुआ इस साल का हमें नहीं पता, या हो सकता है हुआ ही नहीं, और पल्सेस सारे स्टेट ने प्रोड्यूस करी हैं, तो उसका हमारे पास जो डाटा था वो था ही था, ठीक है। तो अब हैंडलिंग मिसिंग डाटा, ये किस्सा क्या है या क्यों ये ज़रूरी होता है, ये हैंडलिंग मिसिंग डाटा वास्तव में है क्या चीज़। हैंडलिंग मिसिंग डाटा बेसिकली ये होता है कि जब भी हम कोई डाटा फ्रेम बनाते हैं तो कभी कभी हमारे पास डाटा फ्रेम में कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो कि डाटा फ्रेम बनाते समय थी नहीं, ठीक है। तो डाटा फ्रेम बनाते समय क्योंकि वो थी नहीं तो हमने उसकी जगह NaN ले लिया। NaN लिया है तो हमें इनको हैंडल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या पाइथन में या डाटा एनालिसिस में इसकी वैल्यू क्यों है। तो मिसिंग डाटा बेसिकली वही है जो कि किसी भी कंप्यूटेशन में अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता, ठीक है, कोई इसका कंप्यूटेशनल सिग्निफिकेंस होता नहीं। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैंडल मिसिंग डाटा, इसके ऊपर आप 4-5 लाइन लिखिए और 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है, तो आप क्या लिखेंगे। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो हमारा डाटा साइंस है, इट इज़ ऑल अबाउट एक्यूरेट रिजल्ट। डाटा साइंस की वैल्यू तभी तक है जब वो एक्यूरेट रिजल्ट ले पाएगा, राइट। भाई कांग्रेस है, बीजेपी है, बहुत सारे ऐसे यूनियंस हैं या कोई भी और चीज़ है, कोई डिबेट है, उनके आंसर में बहुत सारा ह्यूज डाटा आ जाता है जब लोग वोटिंग करते हैं। अगर वो एक्यूरेट नहीं हुआ तो जो हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं या प्रिडिक्टर्स जो होते हैं वो अपना गलत रिजल्ट देंगे। तो इसलिए हमें मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करते हुए बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा डाटा खराब हो सकता है। अब आपको इसको मैं थोड़ा सा थ्योरी में समझा रही हूँ, अगर प्रैक्टिकल आज हो पाया दी बेस्ट, नहीं हो पाया तो थोड़ा बहुत करके आगे बढ़ जाएंगे। वैसे भी एक वीडियो और है और उसमें आपका ये पाइथन पांडास बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और कमेंट सेक्शन में आपका लिखना ज़रूरी है कि क्या आप मुझसे सुमिता अरोरा की क्वेश्चंस की कोई सीरीज़ में कोई कन्फ्यूज़न है तो क्या वो सॉल्व कराना चाहते हैं, या कोई क्वेश्चन सुमिता अरोरा की बुक से इन एक्सरसाइज से आपको नहीं आ रहा, या आपके क्वेश्चन बैंक का है और इम्पॉर्टेंट है, नहीं आ रहा और मुझे भी इम्पॉर्टेंट लगा तो डेफिनेटली मैं आपको रिवर्ट बैक करूंगी, वो ज़रूर बता दीजिएगा। ये एक्सरसाइजेस करने के बाद आप आगे बढ़ना। तो देखिए आप हैंडल कर सकते हैं मिसिंग डाटा को, इसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि भैया आप ड्रॉप कर दो मिसिंग डाटा, ठीक है। तो ड्रॉप करने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कितनी आपके पास नल वैल्यूज़ हैं, कितनी नहीं है, ठीक है। प्रिंट ipro डॉट इज नल, और इज नल भी फंक्शन है। तो देखो ये हमें क्या दिखाएगा, इसने हमें ट्रू दिखाया केवल एक जगह पर। अब यहाँ तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन जब हम बहुत बड़े डाटा में काम करते हैं तो ये ट्रू फॉल्स हमें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हम केवल ट्रू वाले पे जाएंगे। इज नल में हमें क्या बताया कि हाँ एक नल वैल्यू है व्हीट वाले कॉलम में केरला वाली रो में, तो डेफिनेटली आप वहां जाके उसको डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। तो इज नल कमांड हो गया एक, तो राइट। तो इज नल क्या कर रहा है बेसिकली, सोचिए क्या कर रहा है। इज नल कर रहा है आपके मिसिंग वैल्यूज को डिटेक्ट, ठीक है। तो यू कैन यूज इज नल फंक्शन टू डिटेक्ट एनी मिसिंग वैल्यू इन योर पांडास डाटा फ्रेम, या जो भी सीरीज में भी आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। सीरीज में भी ये उतना ही अच्छे से काम करता है जितना अच्छे से ये यहां पर कर रहा है, ठीक है। ओके, अब अगर मैं यहां पर लिख दूं प्रिंट ipro डॉट नॉट नल, ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होगा, ये देखो नॉट नल में इसने मुझे ये वाली वैल्यूज दिखाई हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। नॉट नल में
ये मुझे दिखाएगा कि हाँ ये नल नहीं है, तो वहां ट्रू दिखाया आपकी बार, मतलब रिवर्ट कर दिया, मेरे जो कमांड था उसको रिवर्ट कर दिया। तो बेसिकली इज नल कमांड ने क्या किया, इज नल कमांड ने डिटेक्ट किया मिसिंग वैल्यूज को, ठीक है, और नॉट नल वैल्यूज ने डिटेक्ट किया नॉन NaN वैल्यूज, यानी जो वैल्यूज भरी हुई हैं, कंटेंट जहां मेरा फील्ड है, तो फील्ड वैल्यूज को डिटेक्ट करने के लिए नॉट नल कमांड का हमने यूज किया, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहां पर समझ आया। अब हम आगे चलते हैं। एक तो हमें जब भी हम ड्रॉप कर रहे होते हैं, हम इसको कहीं पर स्टोर करके लेके जाते हैं। जैसे हमें यहाँ पर आई प्रो के नाम से मैंने ये लिया हुआ है, तो मैं इसको आई प्रो 1 में स्टोर कर देती हूँ। आई प्रो 1 इक्वल टू आई प्रो डॉट ड्रॉप NA। तो देखिए ये ड्रॉप NA क्या करेगा, ठीक है, या वास्तव में हमारे लिए काम कर भी रहा है कि नहीं। और ड्रॉप NA के बाद हम एक बार प्रिंट करके देखेंगे आई प्रो को, ठीक है। तो आई प्रो हमारा सेम आया है, और आई प्रो 1 में हमने इसको डाला, तो यहां से ये देखिए केरला वाली आपकी पूरी रो को गायब कर दिया गया है। ये लास्ट वाला जो हमारा डाटा फ्रेम आया है, इसमें से हमारी जिस रो में इसको एक भी NaN वैल्यू मिल गई, ड्रॉप NA कमांड अगर हमने लगाया, तो ये चेक करेगा कि भाई अगर एक भी मुझे NaN वैल्यू मिल गई, तो ये उस वैल्यू, उस पूरे डाटा फ्रेम को हटा देगा वहां से, ठीक है। पूरे डाटा फ्रेम को वहां से ये हटा देगा, मतलब पूरी रो को ये वहां से हटा देगा। कहने का मतलब जिस रो में इसको NaN वैल्यू मिलेगी, ये उस रो से को ही गायब कर देगा। NaN वैल्यू के मिलते ही ये पूरी रो को डिलीट कर देगा। तो ये तो था ड्रॉप NA कमांड से। तो ड्रॉप NA कमांड आप थोड़ा ध्यान से इसमें सावधानी बरतते हुए करना कि ड्रॉप NA क्या कर रहा है, ये उन सारी रोज को, इट विल डिलीट या ड्रॉप ऑल द रोज दैट हैव NaN वैल्यूज इन दैम, ठीक है, इवन रो विद अ सिंगल NaN। अगर एक सिंगल NaN भी हुई तो ये पूरी की पूरी रो हटा देगा। लेकिन अब क्या हो रहा था कि अगर मेरा सारा डाटा चला गया ना, तो सारा डाटा मुझे नहीं भेजना था, तो भैया हम इसको तो नहीं लेंगे, हमें तो अपना पुराना डाटा चाहिए। तो चलिए हम अपने पुराने डाटा पे वापस जाएंगे, ठीक है। तो हमें अपना पुराना डाटा चाहिए, ये, ठीक है, ये वाला डाटा हमारा वापस आ गया, ओके, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई और पल्से, मतलब पंजाब के अलावा कोई और भी होता जिसमें कि वैल्यूज थी कुछ, और वो सारी NaN थी। मतलब मैं ये चाहती हूं कि एक NaN वैल्यू ना होने पर, एक NaN वैल्यू है और उसने मेरी पूरी रो हटा दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर केरला ने किसी भी ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं किया होता, तब केरला मेरे डाटा फ्रेम से साफ हो जाता, ठीक है। तो समझ रहे हैं मेरी बात को, कि अगर किसी की सारी रोज, मतलब जो रो हमारी है उसमें सारी ही NaN वैल्यूज हैं, कि केरला वाली रो में राइस के नीचे भी NaN है, व्हीट के नीचे भी NaN, पल्सेस के नीचे भी NaN, केवल उस केस में केरला वाली रो जाती, अदरवाइज केरला वाली रो रहती। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आई प्रो इक्वल टू प्रो डॉट ड्रॉप NA हमारा नाम यहाँ पे गलत हो गया, हम D ही लेंगे, DF ही लेंगे, वो ज़्यादा अच्छे से चल जाता है। ओके, तो आई प्रो डॉट ड्रॉप NA, और यहाँ पर हमने क्या लेना है, एक हमें यहाँ पर एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी, ठीक है। वैल्यू है हमारी हाउ इक्वल टू ऑल, ठीक है। तो ये तो हम केवल अप्लाई कर देंगे, अभी फर्क आपको नहीं दिखाई देगा इसमें, ठीक है, फर्क आपको नहीं दिखाई देगा। फर्क तब दिखेगा जब हम इसको करेंगे प्रिंट, प्रिंट आई प्रो 1। अब जब हम ये प्रिंट करेंगे तो हमारा पुराना डाटा फ्रेम ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हाउ इक्वल टू ऑल क्या करेगा,
वो आपके डाटा फ्रेम से रोज को चेक करेगा, अगर सारी NaN वैल्यूज उसे मिली उस रो के आगे, तब उसे लगेगा कि ये रो किसी काम की नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन भाई उसने राइस और पल्सेस का तो किया है ना प्रोडक्शन, और हो सकता है उन दोनों का प्रोडक्शन मिलके बाकी सारे स्टेट के सारे प्रोडक्शन से भी ज़्यादा हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो एनीवे आई होप कि आपको ये सारी कमांड्स, आज मैंने आप कोशिश करी है स्पीच से पढ़ाने की, बट स्टिल वी आर अबाउट टू कंप्लीट इट इन द कमिंग वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा समअप हम कर देंगे, आई प्रॉमिस। नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा समराइज कर देंगे, और इन केस आपकी कोई क्वेरी है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप पूछिएगा। और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अभी आपका SQL, कंप्यूटर नेटवर्क, मैटप्लॉटलिब, है ना, फाइल हैंडलिंग, ये सब बचा है, जिसे हम अपने वीडियोस में जल्दी से जल्दी आपको देने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसे समझाना है कि आप बोर्ड में कर पाएँ और आपको मेरे अलावा किसी और टीचर की ज़रूरत ना पड़े। और अगर टीचर्स भी, मुझे अच्छा लगा जब मुझे मेरे टीचर्स ने बताया कि वो लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं, जिन लोगों ने अभी अपने करियर की शुरुआत की थी, उनके लिए मैंने अच्छा काम किया है और उनके थैंक्स मुझे मिले। आई एम सो थैंकफुल टू देम कि उन्होंने इतना प्यार दिया है। तो चलिए देन, गुड बाय, बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।